गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम राधे राधे और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। अगर आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अगर किसी को टेलीग्राम नहीं मिलता तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे @the_RBI_warrior098 तो मिल जाएगा। आप वहाँ पे ऐड हो जाइए। वहाँ पे मैं कंप्यूटर अवेयरनेस वगैरह सारे जो आज जो बताऊँगा ना वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2023 स्ट्रेटजी वाली वीडियो 31/12/2023 को आपका पेपर होना है, जो मतलब यूट्यूब पे यही चल रहा और यही एक्सपेक्टेड है। आकाश यादव सर की तरफ से भी यही एक्सपेक्टेड है। तो आप मान के चलो कि अभी से आज 12 तारीख हो गया, 12 दिसंबर, तो रिमेनिंग 19 डेज बचा हुआ। तो 19 डेज नहीं कहेंगे, आप मान के चलो 17 to 18 डेज बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 30 मिनट, 40 नंबर का ही है। कोई इसमें 1.25 ये सब कोई मल्टीप्लाई वाला सीन नहीं है। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 30 मिनट में, मैथ 40 क्वेश्चन 30 मिनट में, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 30 मिनट, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मिनट, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 25 मिनट। ये दोनों ही आपके स्कोर को बूस्ट कर सकता है, कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस। ये तो सब बनाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि मैं बताऊंगा क्यों, सारे चीज़ मैं बताऊंगा। यहीं पे बच्चों को दिक्कत होगा कंप्यूटर में और जनरल अवेयरनेस में। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ऑन एवरेज कोई रीजनिंग में अगर 35 बनाता है 40 में से, तो अगर कोई 35 बनाता है तो ऑन एवरेज बच्चे 30 बना लेंगे आराम से उस सेट में। तो ये सीन है। चलिए अब बताते हैं कि अब टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, मैं सारी चीज़ बताऊंगा। कंप्यूटर में देखिए, मैंने सारे टॉपिक को मतलब उसके अंदर का जितना भी निचोड़ है मैंने सबको अलग अलग करके बनाया। कंप्यूटर में आपको मेमोरी पढ़ना है, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड पढ़ना है, एमएस एक्सेल पढ़ना है, एमएस पावर पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पढ़ना है। ये जो जिस पे मैंने टिक लगा रखे हैं ना, ये बड़ा बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले आप इसी से निपटारा पाइए। ठीक है, जिस पे ये डबल राइट चिन्ह लगा हुआ, ये बड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन यहीं पे घुमा के पूछेंगे। सॉफ्टवेयर रहेगा, मालवेयर छोटा टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी समझने वाला टॉपिक है, इस पर भी राइट लगा देते हैं, ये भी थोड़ा सा मीडियम है। ठीक है, ईमेल पढ़ना है, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेटवर्किंग पढ़ना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, कंप्यूटर जनरेशन जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर होता है, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें होंगे, मतलब फंडामेंटल कर सकते हो ये आप। और उसके बाद लास्ट 12वां टॉपिक जो है सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सा है, इंडिया का रैंक क्या है, तो ये करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 टॉपिक है, आपको अलग अलग से पढ़ना है। ठीक है, और सबसे बड़ा टॉपिक अगर आप देखोगे, क्वेश्चंस आपको फंसाएगा नेटवर्किंग में। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत खतरनाक पूछता है, और इंटरनेट में यहाँ पे इतना भयानक भयानक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, आपके दिमाग हिल जाएंगे। तो इसीलिए ये सब टॉपिक देखो, नेटवर्किंग पढ़ना है अच्छे से, मेमोरी पढ़ना है, एमएस ऑफिस पढ़ना है, सॉफ्टवेयर पढ़ना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूई, ये सारा अच्छे से पढ़ना है। क्या कि यहीं पे क्वेश्चन बहुत डीप में बनेंगे। और थोड़ा सा कंप्यूटर जो मैं पिछले ईयर का कंपेयर करूँ तो वहाँ पे मॉडरेट आया हुआ था, मतलब मॉडरेट टू टफर साइड था कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए देखिए, आपको करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ना है। आप देखिए, मैंने यहाँ पे 6 महीना कवर किया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टिल 15 तारीख तक। अगर आप 31 तारीख है तो आप टिल 20 तक भी कर सकते हैं। अलग से क्या फोकस करना है, गवर्नमेंट स्कीम करना है, रिसेंट वाला और स्टेटिक वाला। रिसेंट मतलब स्टेट और गवर्नमेंट जो भी नया निकाला है, जैसे रिसेंट में आपको विश्वकर्मा स्कीम निकला है, या स्टेट का स्कीम कोई है उसके बारे में। स्टैटिक में आपका वही प्रधानमंत्री बीमा ज्योति बीमा योजना, ये सब पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे करवा चुका है टेलीग्राम, इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्वाइन होना जरूरी है। आरबीआई सर्कुलर न्यूज, ये तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये आरबीआई का एग्जाम है। तो डेफिनेटली 6 से 7 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म पे, या कोई चीज़ आरबीआई निकाला है तो वो क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फुल फॉर्म पूछेगा। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना आरबीआई सर्कुलर न्यूज। ये मैंने करवाए हैं 6-7 मंथ का, मैंने पूरे के पूरे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में कवर करवाए हैं। अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन होंगे तो पीडीएफ फाइल में आप जाके चेक करना। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस करना है। स्टैटिक बैंकिंग मतलब जैसे कि फंक्शन ऑफ बैंक्स, जैसे कि आप केवाईसी गाइडलाइंस, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या क्या रूल्स है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। और एटलीस्ट 4 मंथ, जैसे यहाँ पे मैंने 6 मंथ लिखे हैं, तो आपको एटलीस्ट 4 मंथ अच्छे से करना है। मीन्स आपको कहाँ से करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 मंथ तो आप
मतलब बहुत अच्छे से करना है। और कहाँ से करना है, देखिए मैं यहाँ पे अगर पार्टिकुलर बोलूँ तो यहाँ पे आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। देखो मैं अभी बोलूँगा तो अपरिचित सर से कीजिए, या आप जहां से कर रहे हो मनमौजी तरह से करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो मेरी बात मानते हैं आप एक बार अपरिचित सर को जाके फॉलो कीजिए, या अगर कोई अभिजीत मिश्रा सर से कर रहे हैं तो आप उन्हीं को फॉलो कीजिए, उन्हीं का कीजिए। अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपरिचित सर का कीजिए। 1 मंथ का 4 PDF आता है, बहुत डिटेलिंग में रहता है, आप करके देखिए, ठीक है। उसके बाद मैथ में आते हैं। देखो मैं कहने के लिए तो देखो अगर मैं कहूँ तो रूट बेस्ड क्वेश्चन करना है आपको, नंबर सिस्टम प्रैक्टिस करना है, बट प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो इसमें कोई ऐसा सीन नहीं आता है रूट बेस्ड वाला क्वेश्चन, नंबर सिस्टम। बट पैटर्न बदलते जा रहा हर एक साल, तो आप पढ़ के रेडी रहो। रूट बेस्ड क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, क्रिटिकल रीजनिंग मिसलेनियस वाला, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, और वीडियो क्लासेस देखो जो करवा रहे हैं सर वगैरह, वहाँ देखो। उसके बाद इंडिविजुअल मॉक दो। इंडिविजुअल मॉक में कि फुल मॉक देने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल मीन्स हो गया कि अगर आपके पास देखिए इंडिविजुअल मॉक तो मुझे चांस कम ही लग रहा है कि कोई दिया होगा, तो एक टेस्ट उठाओ, उसको इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट करो। जैसे रीजनिंग खुला तो रीजनिंग पहले बना लो, फिर 1-2 घंटे के बाद कोई और चीज़ पढ़ लो, फिर उसके बाद क्या करो, फिर मैथ का बना लो, फिर इंग्लिश का बना लो। तो इस तरह से कंप्लीट कर लो, 2 दिन में एक मॉक को पूरी तरह से कंप्लीट करो, मेरा ये मानना है। तो ये चीज़ ये हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज इंग्लिश के लिए, अब इंग्लिश के लिए अलग से तो नहीं बोल सकता, इंग्लिश तो आप टेस्ट से ही करोगे तो ठीक हो जाएगा। काहे कि यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो तो या तो निमिषा मैम के देखते हैं या तो आप विशाल सर के देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने बना रखे हैं कि क्या क्या आया था, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड पे ही फोकस रखता हूँ, मैं मेरे बातों को सुनना अच्छे से, ठीक है। तो मैथ की बात करते हैं। मैथ में 40 क्वेश्चन में से क्या क्या आया था, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आया था 5 क्वेश्चन, मिसिंग सीरीज आया था 5 क्वेश्चन, ये दोनों मॉडरेट लेवल का था, याद रखना। अप्रॉक्सीमेशन 5 से 6 क्वेश्चन, ये भी मॉडरेट के सेंस में था, जो कि पिछले ईयर वाला जो था। बन तो जाता है बट टाइम टेकन करेगा। उसके बाद डीआई 15 क्वेश्चन थे, मीन्स 3 डीआई होंगे। ये इस टाइप के डीआई आते हैं तो आपको ये प्री लेवल से थोड़ा सा ऊपर का रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई प्रॉफिट एंड लॉस पे डीआई ये वो दिस डैट, ऐसा नहीं कि लॉजिकल डीआई, ऐसा नहीं, ठीक है। अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। उसके बाद अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो पजल 20 क्वेश्चन के आए थे, मीन्स 4 पजल्स आए थे, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह था, लिनियर अरेंजमेंट था। ये लाइक पीढ़ी से थोड़ा सा ऊपर लेवल का। मान लीजिए पीढ़ी में आप दे रहे हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क दे रहे हैं तो उसमें सिंगल आता है, तो यहाँ पे आपको डबल वेरिएबल आता है, बट ईजियर साइड रहता है। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, देखिए वही तो बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ईजियर दिखेगा। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, सेलोलिज्म 4 से 5 क्वेश्चन, और डायरेक्शन 1 क्वेश्चन, और लेटर बेस्ड क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में 2 आरसी आया था 20 क्वेश्चन के, ठीक है। कनेक्टर 5 क्वेश्चन आए थे, कनेक्टर करके जाइएगा, कनेक्टर और स्टार्टर, यहीं पे दिक्कत होगा इंग्लिश में। अगर आपको नया चीज़ सीखना है ना तो कनेक्टर और स्टार्टर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आज की डेट में पीढ़ी में तो कम ही आ रहे हैं, बट मेंस में आपको बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और पाराजंबल आया था स्टोरी बेस्ड 5 क्वेश्चन, डबल फिलर 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस 5 क्वेश्चन आए थे। मिसलेनियस में अब आप कुछ भी हो सकता है, वो या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला हो सकता है क्वेश्चन, तो इस टाइप के थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने ये 2022 वाला बता दिया क्या क्या आया था। और जीए में बात करो तो 4 से 5 मंथ का ही कवर किया गया था, बट आपको आरबीएस सर्कुलर अच्छे से पढ़ना है, जो कि मैंने 2-3 पार्ट में करवाए हैं। और आपको बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पढ़ना है, मैंने करवा चुके हैं। और कंप्यूटर अवेयरनेस में करवाया था बट डिलीट कर दिया था ग्रुप से, क्योंकि कुछ बच्चे इतना मतलब डैश डैश होते हैं ना, तो उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। मैं फिर करवा दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, विद इन 2-3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि 17-18 तारीख तक में रिजल्ट उससे पहले आ जाएगा आरबीआई असिस्टेंट के, जिनके भी 90 से 95 के बीच में नंबर आ रहा है, मीन्स जनरल वाले बच्चों को, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो आप करो, ज्वाइन हो मेरे ग्रुप पे। मैं एक अगेन बोल देता हूँ, टेलीग्राम आप सर्च करोगे @RBI-Warrior098, ज्वाइन हो जाइए। मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करवाता हूँ, और जिसको मेरे करंट अफेयर से बेनिफिट होता है तो प्लीज़ आप बताना कमेंट में, यस मुझे बेनिफिट हुआ है और आप अच्छे करवाते हो। अगर जिनको नहीं लगता भाई वो आप चले जाओ, आपकी तो बात ही अलग है, कुछ तो कमियां निकालने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आप लोग बहुत सारे चीज़ मिस कर देते हो। मैं वीडियो में पूरा चीज़ बताता हूँ, बट आप लोग मिस कर देते हो, तो फिर पूछते हो कमेंट बॉक्स में, तो वो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग वीडियो पूरा देखोगे तो और लाइक करोगे तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है बनाने में, ठीक है। एक बच्ची बहुत जिद कर रही थी कि सर आरबीआई असिस्टेंट मेंस का स्ट्रेटेजी वीडियो बना दो, स्ट्रेटेजी वीडियो, तो मैंने बना दिया। आप देखो, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो बताना, तो सारे चीज़ पे लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।